बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12 3 डायमेंशन सॉलिड्स एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड 6 टुडे वी आर डूइंग। ओके तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज 3 डायमेंशन सॉलिड्स और व्हाट इज 3D शेप्स। हम इसको 3D शेप से भी 3D शेप भी कहते हैं जी। 3D शेप्स कौन सी शेप्स होती हैं? दैट कैन नॉट ड्रा इजीली इट्स ड्रा ऑन कंप्यूटर। ठीक है ना। ये कौन सी आपके पास शेप्स होती हैं जो कि आपके पास 3 डायमेंशन सॉलिड जो हैं स्टूडेंट्स आपके पास यू कैन ड्रा इट। ठीक है, आप इसको बनाने के लिए इसमें आपके पास क्या होता है, सॉलिड्स मतलब कि ये आपके पास प्लेन शेप नहीं होती। प्लेन शेप क्या होता है, आप सिंपल पेज पे आप उनको ड्रा कर सकते हैं, आप उनकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन ये जो 3D शेप्स होती हैं इस कैन नॉट बी ड्रा ऑन प्लेन पेज। ठीक है, ये आपके पास सॉलिड्स बॉडी होती है, यानी कि जिस तरीके से आपके पास आप क्लास का डस्टर ले लें। ठीक है ना, आप डस्टर आपके पास कौन सा इस रेक्टेंगल शेप है, बट डैट इज़ नॉट रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि उसके देखें आप उसके फेसेस कितने हैं, उसके अपर, फिर उसका बॉटम, इसी तरह साइड्स होती हैं, फिर उसकी ऊपर की साइड पे 4 साइडेड्स होती हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाती हैं आपके पास 3D शेप, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लर्न की थी। ठीक है, इसी तरह 3 डायमेंशन सॉलिड्स के और भी बहुत से एग्जांपल है, जैसे डाइस आप ले लेते हैं, छक्का, वो जो लूडो में हम छक्का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, उसको वो डाइस हम उसको बोलते हैं, इंग्लिश में डाइस कहते हैं। ठीक है, अब वो देखिए आपके पास स्क्वायर शेप है, लेकिन दैट इज़ नॉट स्क्वायर, उसके फेसेस हैं। ठीक है ना, 6 फेसेस हैं। इसी तरीके से आपके पास फुटबॉल ले लें, फुटबॉल आपके पास, ठीक है, उसको हम स्फेयर बोलते हैं, नॉट अ सर्कल। ठीक है, गोल, वो आपके पास 3D शेप में आ जाता है। इसी तरीके से सिलेंडर, यानी कि जो कि आपके पास जिसके सिलेंडर की शेप आपके पास क्या आ जाती है, 3D शेप आ जाती है। ये तमाम आपके पास क्या थे, 3D शेप्स। इसके अलावा हमने बेसिक चीज़ें जो हमने दो लर्न की थी, 2 शेप्स, दैट इज़ क्यूब एंड क्यूबाइड। ठीक है, क्यूबाइड क्या था, द सॉलिड बॉडी बॉन्डेड बाय 6 इक्वल स्क्वायर फेसेस। ठीक है, जब आपके पास 3 स्क्वायर फेसेस जब ज्वाइन कर लें तो आपके पास क्यूब बन जाता है। इसी तरीके से क्यूबाइड क्या था, जब 6 रेक्टेंगुलर, ठीक है, जब 6 रेक्टेंगल फेसेस ज्वाइन किए जाएँ तो क्यूबाइड ड्रा हो जाता है। इस तरीके से ये आपके पास क्यूब था और क्यूबाइड। हमने इसमें लर्न किया था व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड। ठीक है, सरफेस एरिया यानी कि आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर फेसेस, एरिया क्या आपके पास होता है, बेसिकली एरिया आपके पास कि आपके जो फिगर है उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास आ जाती है सरफेस एरिया। आज हमने लर्न करना है स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स। जिस तरीके से आपके पास 2D शेप्स आपने लर्न की, स्क्वायर, सर्कल, वहाँ पे हम उसका पैरामीटर और एरिया फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडीज अमाउंट ऑफ स्पेस बाउंडेड बाय इट्स फेसेस। जिस तरीके से हमारे पास पैरामीटर होता है स्टूडेंट, पैरामीटर को हम क्या कहते हैं कि बाउंड्री एरिया, जितना उसकी बाउंड्री ने एक फिगर ने जितने स्पेस ऑक्यूपाई की है। ठीक है, तो उसकी बाउंडेड एरिया, उसकी जो बाउंड्री है वो कितनी है, टोटल बाउंड्री जो है वो पैरामीटर। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बॉडी इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस बाउंडेड बाय इट्स फेसेस। ठीक है, इसी तरीके से उसके फेसेस ने, यानी कि जो एक 3D शेप है उसके फेसेस ने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूम। तो अब वॉल्यूम का देखिए स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप इसको ये भी कह सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू ए। अच्छा, अब इसकी लेंथ ब्रेथ आपको पता है, क्यूब स्क्वायर में भी स्टूडेंट, स्क्वायर में हमारे पास क्या होता है,
स्क्वायर की हमारे 4 साइड्स इक्वल होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास आपके पास जो क्यूब है स्टूडेंट, क्यूब की भी हाइट लेंथ ब्रेथ इक्वल होती है, इसलिए हमने उसको किसका नाम दे दिया, ए का नाम दे दिया। और वॉल्यूम में आपके पास क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय सी क्यूब। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम आ गया, यानी कि फेसेस जो उसके टोटल फेसेस ने जितना एरिया कवर किया वो हम कैसे फाइंड करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। इसी तरीके से आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड किस तरह फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब स्टूडेंट क्यूबाइड, आपको पता है क्यूबाइड और रेक्टेंगल, जिससे रेक्टेंगुलर के अपोजिट साइड्स सेम होती हैं, इसी तरीके से क्यूबाइड में भी आपके पास अपोजिट साइड्स जो है वो सेम होती है, इसलिए इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों डिफरेंट होंगी। तो हम उसका फार्मूला क्या लिख लेंगे, ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, दैट इज ए बी सी सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक डन कर लिए थे। 3 में क्या करते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज वन साइड इज 1 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास वॉल्यूम क्या है, तीनों साइड्स आपकी सेम होती हैं, इसलिए हमारे पास जस्ट हमें 1 एक साइड गिवन है, ए क्या है इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने फाइंड करना है, फार्मूला क्या है, ए क्यूब इंटू सी एम क्यूब। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर का अगर हम क्यूब ले लें स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। क्यूब का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई 3 टाइम, आवर नंबर इज मल्टीप्लाई 3 टाइम। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 को आप जितनी बार मल्टीप्लाई करें यू गॉट 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ये आपके पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 3 का पार्ट 1। इसी तरह 3 का पार्ट 2 है। अब आपको क्या गिवन है, साइड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फार्मूला क्या है, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, 6 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप 6 सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे तो आपके पास 6 कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ, 3 टाइम। तो जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हुज लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट आर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 ही हमने पिक करना है। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ले लें और उस पे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड करें। ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट चाहिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है और हाइट भी गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 2 सेंटीमीटर। अच्छा जी, सोल्यूशन गिवन दैट हमने लेंथ ले ली 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ ले ली 3 सेंटीमीटर और हाइट ले ली 2 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का क्या फार्मूला है, ए बी सी सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, ए बी और सी की वैल्यू पुट कर दी। ए क्या है 4 सेंटीमीटर, बी क्या है 3 सेंटीमीटर और सी क्या है 2 सेंटीमीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 24 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये फार्मूलेस आपने, तमाम फार्मूलाज आपने मेमोराइज कर लेने हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, ए बी ओ सी 5 4 और 9। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बाय यूजिंग फार्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या है, ए बी सी सेंटीमीटर क्यूब, इट्स नॉट स्क्वायर इट्स क्यूब। ओके स्टूडेंट, यू कैन करेक्ट इट, क्यूब। ओके, अब ए बी सी सेंटीमीटर क्यूब, what will we do, we will put the value of a b and c, 5 centimeter, 4 centimeter and 9 centimeter. When you multiply 5 4s are 20, 29s are 180 centimeter cube, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब आपने वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इन दोनों के फार्मूलाज को मिक्स नहीं करना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेकिन उसमें आपकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती हैं। ठीक है, इसलिए हमें अगर एक वैल्यू दे दी जाए तो हम
लेंथ भी उसी को ले लेते हैं, वेट भी उसी को ले लेते हैं और हाइट भी उसी को ले लेते हैं। लेकिन क्यूबाइट की तीनों हाइट भी डिफरेंट होती है, लेंथ भी डिफरेंट होती है और ब्रेथ भी डिफरेंट होती है। इसलिए हम उसमें जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो क्या है, ABC सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 भी डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, फाइंड द साइड ऑफ क्यूबिकल पूल इज द साइड ऑफ द क्यूबिकल पूल इज 5 मीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अच्छा जी, आप क्यूबिकल यानी कि क्यूब, आपके पास एक पूल है यानी कि जिसमें हम पूल है उसकी जो साइड्स है वो क्या है, वो क्यूबिक है। अब आपने उसका क्या करना है, वो साइड उसकी कितनी है, 5 मीटर गिवन है। अब सरफेस एरिया भी फाइंड करना है और वॉल्यूम भी फाइंड करना है। ठीक है, अब पहले तो आपने देख लेना क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्यूब की बात की जा रही है, तो आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, क्यूब के फार्मूलाज यूज़ करने हैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया पहले फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब ए की वैल्यू क्या गिवन है, 5 मीटर। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर 25 मीटर स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 150 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल पूल अब आपने फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला क्या है, ए क्यूब मीटर क्यूब। जो आपको गिवन होगा, जो यूनिट गिवन होगा, आप क्वेश्चन में मीटर गिवन है तो हमने मीटर लगा, अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर गिवन हो आप सेंटीमीटर लगा दें। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे मीटर गिवन है, ए क्यूब 5 क्यूब इंटू मीटर क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 125 मीटर क्यूब। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, आवर रेक्टेंगुलर रूम इज 4.5 मीटर लॉन्ग, 3.5 मीटर विड्थ एंड 5 मीटर डीप, फाइंड इट्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आप देखिए रेक्टेंगुलर रूम की बात आ गई, यानी कि क्यूबाइड रूम का जो आपका जो रूम जिस स्ट्रक्चर में बना है उसके वो क्यूबाइड फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए उसकी लेंथ भी दे दी, उसकी विड्थ भी दे दी और उसकी हाइट भी दे दी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन में हमने ए का नाम दे दिया 4.5, बी 3.5 एंड सी 5 मीटर। अब आपके पास के सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम, अब उसका फार्मूला क्या है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वैल्यूज पुट कर ली, तमाम वैल्यूज पुट की को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड करके जो हमारा आंसर आया वो क्या है, 111.50 मीटर स्क्वायर। अच्छा जी, अब वॉल्यूम क्या आ गया, यूजिंग फार्मूला रेक्टेंगुलर रूम है, उसका फार्मूला क्या है, ABC मीटर क्यूब। ठीक है, ABC मीटर क्यूब। अब ए की वैल्यू डाल दें, बी की वैल्यू डाल दें, उसी की, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा आंसर आ जाता है 78.75 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से ये हमारे दो क्यूब और क्यूबाइड से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स एक तरह से आ गए। ठीक है, क्वेश्चन में सरफेस एरिया और वॉल्यूम मांगा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्यूब का मांगा गया और क्वेश्चन नंबर 6 में क्यूबाइड का। तो इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज 12.1 इज कम्प्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आपने क्या करना है, 12 एक्सरसाइज 12 है, 1 ही एक्सरसाइज है, लेकिन अब आपने इसके तमाम फार्मूलाज को बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लेना है, कंफ्यूज नहीं होना। और जब आप फार्मूलाज मेमोराइज कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो काइंडली कंप्लीट योर वर्क फ्रॉम द वीडियो। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।